नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था शब्द, और हम उससे आगे लगभग अब ये टॉपिक ही हमारा लंबा टॉपिक रहेगा। इसमें ही विकारी और अविकारी ये शब्द चलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बस आप लोगों को इतना ही आवश्यक है कि पढ़ाई करिए। वैकेंसी जल्दी ही आ जाएगी और फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो शब्द था। तो हम आए हुए थे शब्द पे, हम देख रहे थे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार, प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। नंबर 2 अविकारी। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द होते हैं जैसे आपके लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, ठीक है। आपका अगर बात करते हैं उसका, उसकी, पढ़ता, ये क्रिया हो जाएगी आपकी। जैसे आपका उसका, उसकी, अच्छा, अच्छी, पढ़ता, पढ़ती, ये शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे राम पढ़ता है, भाई राम पढ़ता है, लेकिन जैसे ही मैंने राम का लिंग चेंज किया, क्या किया, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। अब एक बात देखिए, जो ये है पढ़ती और यहाँ पे पढ़ता, जैसे ही मैंने लिंग चेंज किया तो पढ़ता का पढ़ती हो गया, अर्थात ये जो शब्द है ये आपका विकारी शब्द है। और विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, और जैसे ही मैंने क्रिया को चेंज किया तो यहाँ पे राम भी चेंज हो गया, राम का लिंग भी बदल गया। तो वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर, जो लिंग वचन और कारक के आधार पर किसे अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आपके विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, वह अच्छा विद्यार्थी है, रोहित अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन आपकी सीता अच्छी विद्यार्थी है, सीता अच्छी विद्यार्थी है। अब आपने देखा, जैसे ही मैंने रोहित का लिंग चेंज किया, उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में लेके गया, तो ऐसे ही अच्छा का अच्छी हो गया। कैसे? तो ये विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द है। लेकिन विद्यार्थी का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा राम अच्छा विद्यार्थी है और सीता अच्छी विद्यार्थी है, विद्यार्थी का लिंग, कारक और वचन के अनुसार कोई परिवर्तित नहीं होता, तो ये अविकारी शब्द हुआ। और ये अच्छा या अच्छी, ये क्या हुए? ये सभी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। वे शब्द जो अपने लिंग, वचन और कारक के अनुसार चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। और जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। तो हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं आपका सॉरी बच्चों, ये प्रयोग के आधार पर थे, ठीक है। ये प्रयोग के आधार पर थे। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने? कुल 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आपके होते हैं कुल 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एकार्थी नंबर 1, एकार्थी नंबर 2 अनेकार्थी,
नंबर 3 विलोम शब्द। क्या हुआ? विलोम शब्द, विलोम। और नंबर 4 पर्यायवाची। क्या हुआ? पर्यायवाची। भाई अर्थ के आधार पर शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आपके होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, अर्थात अनेक शब्द का एक शब्द होता है, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। और आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची, ठीक है। क्या हुआ? पर्यायवाची। जैसे आपका अनेकार्थी शब्द होंगे, जैसे एक शब्द के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ एकार्थी, कोई ऐसा शब्द जिसके जो बहुत सारे शब्द उसको रिलेट करता है आपस में, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हुए? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हुए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते थे? विकारी और अविकारी। आज से हमारा टॉपिक होगा विकारी शब्द। कितने? विकारी। विकारी विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक, वे शब्द जो लिंग, वचन, लिंग, वचन वह कारक लिंग, वचन व कारक के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द कहलाते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 है संज्ञा, स्वर्नाम, नंबर 3 विशेषण, विशेषण और नंबर 4 पर है क्रिया। क्रिया। अब समझने की कोशिश करिए और अच्छे से समझिए। अगर समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। चलो अब पढ़ते हैं अच्छे से। चलो, विकारी शब्द वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? पहले विकारी शब्द ही समझिए आप। विकारी शब्द वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था विकारी शब्द होते हैं लड़का, राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, और सीता पानी पीती है। पानी अविकारी शब्द है। ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार वे पानी पीते हैं या वह पानी पीता है, वे पानी पीते हैं, वे सभी पानी पीते हैं और वह पानी पीता है। क्या? वह पानी पीता है, एक वचन, ठीक है। लेकिन वे सभी पानी पीते हैं, क्या? बहुवचन। लेकिन पानी का रूप परिवर्तित नहीं होता, पानी अविकारी शब्द होता है, ठीक है। क्या होता है? लेकिन वे सभी पानी पीते हैं, लेकिन पानी पीते हैं, वह पानी पीता है और वह पानी पीती है। राम पानी भाई तनिष्क पानी पीता है, तनिष्क पानी पीता है, लेकिन सीता पानी पीती है। पीता जो शब्द है ये क्रिया है, लेकिन क्रिया जो है वो अविकारी शब्द का विकारी शब्द का एक भाग होती है, एक प्रकार होता है क्रिया। जो संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं, ये सभी विशेषण क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, जो संज्ञा, स्वर्ण, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम। अब आपने अच्छे से देख लिया ना, अच्छे से समझ लिया होगा,
भाई देखो बच्चों, मैं आपको समझा सकता हूँ जितनी बार आप चाहे उतनी बार, लेकिन मुझे आपसे 2 चीज़ चाहिए, शायद 1-2 ज़्यादा चाहिए। चलो बता देता हूँ मैं। एक तो आप अच्छे से नोट करोगे, आप अच्छे से नोट करोगे, दूसरा आप याद भी करोगे। चलो 2 आपकी हो गई, 1-2 मेरी भी तो चाहिए, और आप सपोर्ट करोगे। आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा सपोर्ट में, ये मत सोचना कि अलग से चल रहा है। तो ये सब कुछ अगर आप लोग करोगे तो बस मुझे ये चाहिए तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बस सबसे ज़रूरी है आपकी पढ़ाई। तो हम देखते हैं विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये होते हैं आपके विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक होगा संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा। संज्ञा वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराए। अच्छा, अर्थात पहले आप हेडिंग बनाइए, क्या? संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या? मैं जानता हूं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने क्या बता दिया। वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लेना, ठीक है? अभी आप लिखिए कि वे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि की पहचान कराते हैं, आदि की पहचान कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है? नोट, इस बात को विशेष नोट करके लिख लेना। अगर मैंने बोला है नोट करने का मतलब, तो अच्छे से नोट करिए, और नोट पॉइंट बना के ऐसे ही लिखना है। ये नहीं कि नीचे एक लाइन लगवाना, लिखनी, उसके सामने नोट होना चाहिए, ठीक है? क्या? नोट होना चाहिए। तो नोट क्या है? वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, विशिष्ट की पहचान कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है? वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे नदियों के नाम। भाई नदी क्या है? नदी एक जाति है। कैसी? जाति, जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन नदियों के नाम, नोट करिए, नदियों के नाम क्या हुआ? नदियों के नाम, पर्वत के नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम, पर्वत के नाम, झीलों के नाम, महानगरों के नाम, ठीक है? महानगरों के नाम, शहरों के नाम, महापुरुषों के नाम, ठीक है? त्योहारों के नाम, बाजार के नाम, ये सभी क्या होते हैं? देखिए, नदियों के नाम, शहरों के नाम, महानगरों के नाम, पर्वत के नाम, झीलों के नाम, महापुरुषों के नाम आदि। भाई देखिए, अब मैं बात करता हूँ वाल्मीकि। क्या हर किसी का नाम वाल्मीकि है? विशिष्ट है, वो सबसे अलग है। अगर मैं बात करता हूँ रामायण,
क्या? रामायण। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे विशिष्ट है, सबसे अलग है। तो रामायण शब्द हमें किसकी पहचान कराता है? रामायण उस पुस्तक की पहचान कराता है। रामायण शब्द, रामायण, रामायण जो होता है हमारे मन में जब भी रामायण आता है, रामायण किसके द्वारा रचित गई है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अब हम देखते हैं, अगर रामायण, जब भी हमारे मन में रामायण आएगा तो हमारे मन में एक विशिष्ट पुस्तक की भावना आती है। हमारे मन में आता है विशिष्ट पुस्तक, एक अलग ही पहचान होती है। रामायण की एक अलग पहचान है। ठीक है, महाभारत एक ग्रंथ है, ग्रंथों के नाम। लेकिन अगर मैं बात करूं पुस्तक की, तो पुस्तक, कौन सी पुस्तक बताइए? कौन सी विशेष पुस्तक की बात कर रहा हूं? अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे वो पुस्तक ला कर दे दो, मुझे वो पुस्तक ला कर दे दो, तो पुस्तक इसमें क्या है? पुस्तक इसमें जातिवाचक संज्ञा है। कैसी? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे रामायण ला कर दे दो, क्या? रामायण। मुझे महाभारत ला कर दे दो, तो इसका मतलब है कि मैं किसी विशिष्ट ग्रंथ की बात कर रहा हूं। किसकी? विशिष्ट ग्रंथ की बात कर रहा हूं। तो ये हमें पहचान कराती है उनकी। जैसे अगर मैं बात करता हूं हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, हिमालय पर्वत सबसे महान है, हिमालय पर्वत सबसे महान पर्वत है, तो इसमें हिमालय शब्द क्या है? हिमालय इसमें जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें पर्वत क्या है? पर्वत है आपका, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक शब्द है, जबकि पर्वत आपका जातिवाचक शब्द है। क्योंकि पर्वत से हमें बोध होता है, कौन सा पर्वत बताइए? कौन सा? एक विशिष्ट पर्वत की बात नहीं की मैंने बात की है पर्वतों की, पर्वत की। अब पर्वत के अंतर्गत तो कोई से पर्वत आ सकता है। मैं कहता हूं कि पर्वत ही पृथ्वी का गहना है। क्या? पर्वत ही पृथ्वी का गहना है। अर्थात ये पर्वत क्या? ये पर्वत, सभी पर्वतों की बात हो रही है, पूरी पर्वतों की जाति की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि गंगा नदी सबसे महान नदी है, गंगा नदी सबसे महान नदी है, तो गंगा विशिष्ट, मैंने आपको बता दिया कि नदियों में भी गंगा की बात कर रहा हूं। किसकी? गंगा की। अर्थात जो गंगा है वो सबसे विशिष्ट है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, किसी विशिष्ट की पहचान करा रहा है। लेकिन अगर बात करता हूं मैं कि नदियाँ जीवनदायिनी होती है, नदियाँ जीवनदायिनी होती है, तो मैंने किसी विशिष्ट नदी की बात नहीं की, किसी विशिष्ट नदी का नाम मैंने नहीं लिया। मतलब है कि मैं सभी नदियों की बात कर रहा हूँ कि सभी नदियाँ जीवनदायिनी होती है। अर्थात ये एक जाति का बोध कराता है, नदिया शब्द जाति का। जबकि अगर बात करता हूँ मैं किसी विशिष्ट का नाम लेता हूँ, तो नाम गौरव, मैंने गौरव का नाम लिया, तो गौरव मैं विशिष्ट हूँ, मैं अलग हूँ। ऐसा नहीं है कि गौरव नाम किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे गुण, मेरे जैसे जितने भी मेरे अंदर गुण होंगे, मेरा जो मैं पढ़ाने का तरीका है या कुछ भी है, मैं उन सब से अलग हूँ, या वो मुझसे अलग है। ठीक है, तो ये विशिष्ट हो गया, है ना। तो अब बात करते हैं हम, आपने देख लिया नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, झीलों के नाम, शहरों के नाम, देश के नाम। भाई पृथ्वी पर अनेकों देश है, पृथ्वी पर अनेकों देश है। क्या हुआ? देश, किसी की जाति, सबकी एक। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं, भारत सबसे महान देश है, तो भारत की मैंने डिनोट कर दिया, मैंने विशेषकर एक के बारे में बताया है, किसी विशिष्ट के बारे में पहचान कराई है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसी युद्ध का नाम। अगर मैं बात करता हूँ कि युद्ध का नाम, अगर मैं कहता हूँ पानीपत का युद्ध बहुत भयंकर था, पानीपत का युद्ध बहुत भयंकर था, तो जो पानीपत के युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया है, पानीपत का युद्ध का मतलब है मैं किसी एक विशिष्ट युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा लिखवाई, लेकिन मैंने इतना कुछ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बता दिया है। तो मैं आप अच्छे से समझ गए होंगे ना भाई। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की बात करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? और संज्ञा के प्रकार मैंने आपको नहीं बताए, तो सॉरी, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था और मैं सीधा आपको लेकर कहाँ चला गया? जातिवाचक संज्ञा में। जो मैंने ये लिखवा दिए संज्ञा के, वो नदियों के नाम, जाति के नाम, पर्वतों के नाम, झीलों के, ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और इसको आपने नोट कर लिया होगा। संज्ञा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के, अब लिखिए,
संज्ञा के प्रकार। भाई संज्ञा के प्रकार कोई 3 मानता है और कुछ 5 माने जाते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारी जो व्याकरण है हम उसमें कितने मानते हैं, हम 5 प्रकार उसमें मानते हैं। ठीक है, अब कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार देखते हैं कौन कौन से होते हैं, आपसे दोनों पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं व्यक्तिवाचक नंबर 1 पर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुल प्रकार नंबर 1 व्यक्तिवाचक। क्या व्यक्ति नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 1 पर हुआ व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पर क्या हुआ, जातिवाचक, जातिवाचक। नंबर 3 पर होता है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्या हुआ, भाववाचक। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मूलतः हम 5 प्रकार पढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, जिन्होंने हमारी मानक हिंदी को लिखा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारी भाषा थी वो थोड़ी बिखरी हुई थी, उसके लिए अंग्रेज़ों ने किसी को बुलाया था और वो कामता प्रसाद गुरुजी थे, जिन्होंने हमारी मानक हिंदी का विकास किया है। ठीक है, तो पे एग्जाम में मानी जाती है मानक हिंदी का विकास करने वाले कौन है, कामता प्रसाद गुरुजी है। तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार थे, लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसके अनुसार 5 प्रकार होते हैं। लेकिन आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा तो आपको 5 ही बताने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। और अगर बात करते हैं हम, अगर विशेषकर आपसे पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं आपके कितने, 3 होते हैं। तो कौन से बचे, एक तो समूहवाचक, समूहवाचक, और नंबर 5 पर है आपका क्या, भाववाचक। क्या, भाववाचक। क्या हुआ, भाववाचक हो गया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और ये द्रव्यवाचक। क्या हुआ, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार, जबकि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार ये 3 होते हैं। किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कितने हुए, 3, और वैसे हम कितने हैं, 5 प्रकार। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अभी जो मैंने आपको इसके बीच में बताया था वो सभी मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के आपको जितने भी प्रकार थे सब कुछ मैंने आपको उसमें बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा आपको उसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से कर सको। अब आपका हेडिंग होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नंबर 1 पर होगा, नोट करिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आपको पॉइंट अभी लिखवाए गए थे वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही लिखवा दिए गए थे। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही लिखवा दिए गए थे। ठीक है, वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, अर्थात ऐसा कोई जिसकी जो कोई विशिष्ट हो सब में। जैसे रामायण शब्द सबसे अलग है। अगर पुस्तकों की बात करी जाए, पुस्तक क्या होती है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात पुस्तक जो है पूरी पुस्तकों की जाति का बोध कराती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करता हूँ कि मुझे रामायण ला कर दो, क्या, रामायण, तो मैंने किसी विशिष्ट की बात की है, आपको पहचान बताई है विशिष्ट की, तो वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखिए, वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं।
वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम। अगर मैं बात करता हूँ नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों के नाम अगर विशेषकर किसी नदियों के नाम से आपको बताया जाता है, जैसे आपको कहा जाएगा कि जो नदियाँ होती है वे जीवनदायिनी होती है। क्या? नदियाँ जीवनदायिनी होती है। तो यहाँ पे नदियाँ शब्द क्या है बताइए? नदियाँ शब्द होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमें ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। ये शब्द हमें कह रहा है कि मैं सभी नदियों की बात कर रहा हूँ। भाई नदियाँ जीवनदायिनी होती है, तो नदियाँ शब्द कैसा है या नदी शब्द कैसा है? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि गंगा नदी सबसे महान नदी है, तो गंगा क्या है? गंगा एक विशिष्ट नदी है। मैंने आपको पहचान बताई है कि वो विशिष्ट है, सबसे अलग है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, देशों के नाम। अगर किसी विशेष देश को कहा जाता है कि भारत देश सबसे महान है, देशों के नाम, देशों के नाम, महानगरों के नाम, महानगरों के नाम, ठीक है। महानगरों के नाम, बाजार के नाम, बाजार के नाम। अब बात करते हैं जैसे बाजार की। अगर आपको बोला जाता है विशेष करके, जैसे मीना बाजार, दिल्ली का मीना बाजार। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली के मीना बाजार की, तो मीना बाजार एक विशेष है। वो बाजार तो है, लेकिन उसमें भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, एक विशिष्ट बाजार के बारे में खाली अगर बात करते हैं बाजार की, तो बाजार शब्द जो है ये है जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। सभी बाजार का बोध कराता है। लेकिन अगर बात करते हैं विशेषकर किसी बाजार की, जैसे मीना बाजार, तो मीना बाजार क्या हुआ? आपको विशेष करके बताया गया है, क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे लाल किला बाजार, क्या हुआ? दिल्ली का लाल किला बाजार, ठीक है। तो आपके त्योहारों के नाम, क्या हुआ? त्योहारों के नाम, ठीक है। अखबारों के नाम, महापुरुषों के नाम, जैसे कालिदास महान कवि थे, कालिदास महान कवि थे, तो इसका मतलब है मैं कालिदास के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं जयचंदो को देश से खतरा है, किससे? जयचंदो से देश को खतरा है, तो यहां जयचंद शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? जयचंद, जयचंद। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कालिदास, कालिदास महान कवि थे, महान कवि थे, महान कवि थे। अगर कालिदास की बात करता हूं तो कालिदास महान कवि थे, लेकिन जयचंदो से देश को खतरा है, देश को खतरा है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है भाई? जयचंद जो है वो यहाँ इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे, जयचंदो से देश को खतरा है, जयचंदो से देश को खतरा है। जयचंद भी तो किसी का नाम ही है, किसी विशिष्ट का नाम है, और कालिदास भी किसी विशिष्ट का नाम है। लेकिन अब इसमें अंतर क्या है? जयचंद यहाँ पे जयचंद उन लोगों की जाति के बारे में बता रहा है जो गद्दार है। क्या है? जो गद्दार है, जिनसे देश को खतरा है। जयचंदो से देश को खतरा है, तो जयचंद पूरी जाति का बोध कराता है, उन लोगों की जाति का बोध कराता है जो गद्दार है, देश के लिए कुछ ना कुछ गलत करेंगे। लेकिन कवि कालिदास की अगर बात करता हूं तो कवि कालिदास महान कवि थे, अर्थात कवि महान होते हैं। क्या? कवि महान होते हैं। तो कवि क्या है? कवि जातिवाचक शब्द है। लेकिन अगर, क्योंकि हमें सभी कवि का बोध होता है, यहाँ से किसी विशिष्ट कवि का बोध नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ कि कवि कालिदास महान कवि थे, कवि कालिदास महान कवि थे, कालिदास महान कवि थे, इसका मतलब है मैंने सभी कवियों में से कवि कालिदास को अलग कर लिया, तो एक विशिष्ट कवि के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, और इसके साथ साथ जातिवाचक संज्ञा जो इससे अगला टॉपिक है वो क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।